ठीक है माँ, ऑफिस जा रहा हूँ। सना, माँ के पैर छू। मैं? अरे ऑफिस तो आप जा रहे हैं ना, मैं तो घर पे ही हूँ, तो फिर मैं क्यों पैर छू? सना मुझे लेट हो रहा है, मुझे बोला वो करो, माँ के पैर छू। ठीक है। कैसे हुआ? सना, माँ के पैर छू। अरे सुबह तो मैंने पैर छुए थे ना जब तुम ऑफिस जा रहे थे, तो और बार बार क्यों छूने हैं पैर? सना, पैर छुओ माँ के। सना, माँ के पैर छुओ। अरे क्यों आदि, यार दिमाग खराब कर दिया मैंने। कल भी तो पैर छुए थे ना, सुबह और शाम दोनों टाइम, फिर आज क्यों छूने हैं पैर? सना, माँ के पैर छुओ। जीता रहा बेटा। सना, माँ के पाँव छुओ। आदि तुम पागल वागल हो गए हो क्या? अरे क्यों हर बार तुम जब भी माँ जी के पैर छूते हो तो मुझे कहते हो कि मैं भी उनके पैर छू? अरे तुम्हें ऑफिस जाना होता है, मैं तो घर पे रहती हूँ ना, फिर भी मुझे पैर छूने होते हैं। ऑफिस से वापस तुम आते हो और मैं घर पे ऑलरेडी माँ जी के साथ होती हूँ, फिर भी मुझे कहते हो कि मैं भी पैर छू। कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या कि जब भी तुम माँ जी के पैर छूओगे तो मुझे भी उनके पैर छूने होंगे? मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर ये सब है क्या। देखो आदि, मैं जिस फैमिली से आती हूँ ना, वहाँ मुझे ये सब नहीं सिखाया गया, लेकिन मुझसे ये सब नहीं हो सकता। मेरे घर वालों ने मुझे ये कहा है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना, किसी की इज्जत करते हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए जिससे उन्हें खुशी मिले और उन्हें अच्छा फील हो, ना कि ये कि उनके आगे हाथ जोड़ के बैठे रहो सारा दिन और पैर पकड़ के बैठे रहो उनके। मैं माँ जी से प्यार करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारा दिन उनके सामने हाथ जोड़ूं, उनके पैर पकड़ के बैठूं। और तुम मुझे रीजन बताओ, बार बार क्यों बोलते हो मुझे पैर छूने के लिए? आखिर वजह क्या है? अब बेटा शांत हो जा, मैं तुझे बताती हूँ कि ये बार बार तुझे पैर छूने के लिए क्यों कहता है। दरअसल बेटा तुझे पता ही होगा कि तेरी शादी से पहले मैं और आदि अकेले रहते थे, और बेटा जब हम अकेले रहते थे ना तो आए दिन हम दोनों में कलेश होता रहता था, बिना बात के बहसबाजी होती रहती थी। और बेटा तुझे पता है इसी के चलते हम दोनों कभी कभार एक हफ्ता, कभी कभी एक महीना हम दोनों बात नहीं करते थे आपस में। और तो ही बता मुझे, जब एक माँ से उसका बच्चा बात नहीं करता तो क्या उसकी माँ खुश होती है? उसकी माँ को कितना बुरा लगता है। और बेटा पता नहीं एक दिन इसे क्या हुआ, इसने मेरे पैर छूने स्टार्ट कर दिए, और जब ये मेरे पैर छूता था ना तो मेरे मन से इसके लिए आशीर्वाद निकलता था, आशीष निकलती थी। बेटा जब भी माँ बाप के बच्चे पैर छूते हैं ना तो माँ के दिल से हमेशा बच्चे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है, फिर चाहे बच्चे कैसे भी हों। साथ ही साथ जो हम दोनों के अंदर लड़ाई झगड़े थे, नेगेटिविटी थी, वो सब दूर होता चला गया। तो बेटा आदि का यही मानना था कि मेरे पैर छूने से ये सब प्रॉब्लम इसकी हल हो गई, इसीलिए आदि ने सुबह शाम मेरे पैर छूने शुरू कर दिए। और ये जब भी अच्छे काम के लिए जाता है ना तो मेरा आशीर्वाद जरूर लेके जाता है। बेटा इसीलिए तुझे कह रहा था कि मम्मी के पैर छू, क्योंकि ये चाहता है जैसे इसका सारा दिन बहुत अच्छा जाता है वैसे तेरा भी दिन बहुत अच्छा जाए। और यकीन मानो सना, जब से मैंने माँ के पैर छूने शुरू किए हैं ना, मेरी लाइफ से सारी नेगेटिविटी चली गई है। और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि माँ बाप के पैर छूने से एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज होती है। तुम तो जानती हो कि काम के चक्कर में मैं ना मंदिर जा पाता हूँ, ना ही भगवान के दर्शन कर पाता हूँ, इसलिए सुबह शाम अपनी माँ के पैर छू लेता हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने अपना सर झुकाते हैं, लेकिन जो हमारे घर में एक माँ रूपी साक्षात भगवान है, उन्हें पूजना क्यों भूल जाते हैं।